Hello everyone. Today's topic motion of a charge particle in a magnetic field. आज हम बच्चों एक डेरिवेशन करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसी होगी, क्या नेचर रहेगा उसका, तो उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स लुक एट दिस डायग्राम। इसमें देखो ये जो क्रॉस साइंस है ये इंडिकेट करे मैग्नेटिक फील्ड्स को, और इसमें कोई चार्ज हमने मूव करवाना है। ठीक है, तो उसकी मूवमेंट कैसी होगी तो वो हम करेंगे। कंसीडर अ चार्ज्ड क्यू पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इज। देखिए बच्चों, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है। ठीक है ना, तो वो फोर्स कितनी होगी? F इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, फोर्स कितनी होगी? F क्यू वी वी साइन थीटा। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसको किया है लॉरेंट्ज फोर्स में। F वेक्टर किसके बराबर आता था? Q इंटू वी क्रॉस वी। जब यहाँ पे हमने इसको मैग्नीट्यूड में लिया तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट को हटाया तो वहाँ पे साइन थीटा आया है। ठीक है, if the particle enter in the magnetic field perpendicular to the magnetic field then it describes circular motion of a radius r। देखिए बच्चों, बोलते कि अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर जो हो रहा है, अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, कैसे? परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो क्या करता है? इट डिस्क्राइब अ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर। ये एक सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा, यानी कि ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा एक पर्टिकुलर रेडियस में। देखिए बच्चों, डायग्राम में अगर आप देखें, यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप देखें तो देखिए बच्चों, इसमें जो क्यू चार्ज है वो मूव कर रहा है, तो ये सर्कुलर ये जो सर्कुलर हमारे पास ये शेप बनी है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, इसमें सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा। ठीक है, क्यों सर्कुलर पाथ में मूव करेगा? देखो बच्चों, हमने इससे पहले एक राइट एंड थंब रूल में हमने पढ़ा था। जो देखिए, जो हमारी फिंगर की जो रोटेशन, जो हमारी फिंगर की जो डायरेक्शन है, वो क्या इंडिकेट करती है? वो करती है मैग्नेटिक फील्ड को। और जो इसमें जो फोर्स लगेगी, फोर्स कैसे लगेगी? थंब की डायरेक्शन में। ठीक है ना, थंब की डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या है, जो आपकी फिंगर कैसे जा रही है? ये जा रही है अंदर की तरफ। ठीक है ना, ये क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स कैसे लग रही है? परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, यानी कि थंब इंडिकेट करा परपेंडिकुलर। तो ये देखो बच्चों, अगर आप इसको फिंगर को आप अंदर की तरफ ले जाए तो फोर्स कैसे लग रही है? ऊपर की तरफ। ठीक है ना, या फिर आप फिंगर को अंदर की तरफ ले जाए तो फोर्स लग रही है ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा 3D में आप इसको बिल्कुल इजी समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो देखिए, अगर आप फोर्स की डायरेक्शन को देखें, ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन ऐसे लग रही है। ठीक है ना, इसी तरह से फोर्स लग रही है। देखो यहाँ पे फोर्स ऐसे क्यों लग रही है? जैसे यहाँ पे हम इंडिकेटर जैसे इस पॉइंट पर हम ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जैसे मान लो आपकी फिंगर अंदर की तरफ जा रही है तो फोर्स कैसे आ रही है? जैसे फोर्स की जो थंब की डायरेक्शन है उस साइड को फोर्स लग रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जैसे अगर आप फिंगर्स को ऐसे रोटेट करते जाए तो आपका फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, और फिंगर जिस साइड को जा रही है उस साइड को मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपका जो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो बच्चों, इफ द पार्टिकल एंटर द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर। तो बच्चों, हमारे पास अगर मान लो जो चार्ज पार्टिकल है, जैसे मान लो क्यू जो है बी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और इस बी वेक्टर और इस वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो वी और
बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। अब आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है ना। तो हमारे पास एफ किसके बराबर आएगा, एफ आएगा क्यू वी बी। ओके, अब देखिए बच्चों एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है आप लोगों ने, जब भी कोई बॉडी सर्कुलरली मूव करती है तो उसमें एक और फोर्स लगती है टूवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बच्चों, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किसके इक्वल होगी, वो होगी इस फोर्स के इक्वल जो इस पर फोर्स लग रही है चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है ना। तो हमारे पास आप बोलेंगे इसमें कि सिंस द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो किसके बराबर आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स कितनी है हमारे पास, क्यू वी बी इक्वल्स टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर। देखिए बच्चों इस चीज़ को आपने याद रखना, ये लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा है +1 में। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एम बी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, क्यू वी बी किसके बराबर आएगा, एम बी स्क्वेयर अपॉन आर। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकालें, आर किसके बराबर आएगा, आर को आप राइट हैंड साइड में न्यूमिनेटर में चला जाएगा आर, तो आर किसके बराबर आएगा, क्यू वी बी आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाएगा, वी से एक वी कट जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, एम बी अपॉन क्यू बी। ये इक्वेशन 1 आएगी। ओके, दस द लार्जर द मोमेंटम लार्जर इज द रेडियस। देखिए बच्चों यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो रेडियस है यहाँ से अगर आप देखें इस इक्वेशन से जब आप देखें तो आर किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब इसके सामने कौन सा है, यहाँ बोला है लार्जर, दस द लार्जर द मोमेंटम लार्जर द रेडियस। अगर देखिए बच्चों वेलोसिटी आर किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, ठीक है। अब देखिए जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा रेडियस होगा। यानी कि जो चार्ज पार्टिकल, जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, इसमें जो रेडियस ज़्यादा है, आर क्या है ज़्यादा है, तो इसमें आर ज़्यादा है तो मोमेंटम भी इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों जैसे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है तो वो जल्दी मूव करेगा, इसमें उल्टा होगा। इसमें जो चार्ज पार्टिकल है जो बाहर वाले सर्कल में जो बड़ा रेडियस जिसका है उसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो उसका जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, अंदर की अपेक्षा। कहने का मतलब है जितना आर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। ओके, अब देखिए बच्चों हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, बट वेलोसिटी देखिए बच्चों वेलोसिटी v जो हमारे पास होता है v किसके बराबर होता है, ओमेगा आर के बराबर, ठीक है, ओमेगा आर के बराबर, ये आपने याद रखना। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा आर के बराबर। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू, आपको ओमेगा की वैल्यू भी पता है 2 पाई एफ, एफ की जगह न्यू भी होता है, जैसे फ्रिक्वेंसी एफ जो है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को डिनोट करता है, एफ की जगह न्यू भी होता है ऐसे, ठीक है, न्यू बोलते हैं इसको, एक होता म्यू होता है, ये न्यू होता है ऐसे, ठीक है, इसमें आपने ध्यान रखना है। न्यू डिनोट करता है, न्यू या एफ डिनोट क्या कर रहा है, फ्रिक्वेंसी को, ओमेगा की वैल्यू होता है 2 पाई एफ, ठीक है। तो हमारे पास देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे भरे v इक्वल्स टू ओमेगा आर के बराबर, तो हमारे पास कितना आएगा, v किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2 पाई एफ आर, ठीक है, 2 पाई एफ आर। तो यहाँ से 2 पाई एफ किसके बराबर आएगा, ये आएगा v अपॉन आर के बराबर, ठीक है, 2 पाई एफ किसके बराबर आएगा, v अपॉन आर के बराबर। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को देखिए बच्चों इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास 2 पाई एफ किसके बराबर आएगा, 2 पाई, देखो इक्वेशन 1 से हम जैसे इस इक्वेशन से अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो v अपॉन आर किसके बराबर आएगा, इक्वेशन 1 से देखें, इक्वेशन 1 से हम v अपॉन आर किसके बराबर आएगा, यानी कि इस आर को आप b के बटे में ले आएँ तो ये टर्म जो बटे वाली टर्म ये ऊपर चलेगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी दूसरी साइड, यानी कि ये हो जाएगी क्यू बी अपॉन एम,
क्यू बी अपॉन एम। समझ में आया बच्चों? देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से अगने हमने वी अपॉन आर, ये आर आ जाएगा इसके बटे में, ये क्यू भी चला जाएगा ऊपर, ये एम आ जाएगा दूसरी साइड नीचे। ठीक है ना, इस तरह से वी अपॉन आर इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 2πf किसके बराबर आ जाएगा, 2πf इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। तो यहाँ से f की वैल्यू यानी फ्रिक्वेंसी हमने निकालनी, तो f की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2π चला जाएगा दूसरी साइड डिनोमिनेटर में, यानी कि क्यू बी अपॉन 2πm। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2। हैंस फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यानी कि जो फ्रिक्वेंसी, देखिए बच्चों यहाँ से अगर आप इस क्वेश्चन से देखो तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना, एफ इजकल टू क्यू बी अपॉन 2πm। वेलोसिटी यानी फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये वेलोसिटी के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, कि जैसे मान लो यहाँ चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल कैसे ही मूव करे तो इसकी फ्रिक्वेंसी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों आगे हमें टाइम पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन इज़, टाइम पीरियड ये आपने हमेशा याद रखना कि जो टाइम पीरियड होता है ये लास्ट ईयर में आपने पढ़ा था, ये फ्रिक्वेंसी का उल्टा होता है, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी वो इसके उलट होगी। तो टी इज गल 1/f, दैट इज़ टी किसके बराबर आएगा, 2πm ओवर क्यू बी, 2πm ओवर क्यू बी। इस तरह से टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चार्ज पार्टिकल पर जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंबाइंड इफेक्ट पड़ रहा है तो मोशन क्या होगी चार्ज पार्टिकल की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर की, तो बाद में सेकंड जो इसका आएगा वो आएगा साइक्लोट्रॉन, जो कि एक बड़ा कंसेप्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट में करेंगे। देखिए बच्चों वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी सिलेक्टर या इसको वेलोसिटी फिल्टर भी कहते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब है किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को आप सेट कर रहे हैं। ठीक है ना, जब वो आप मूव्स को मूव कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में व्हेन अ चार्ज पार्टिकल क्यू इज मूविंग अंडर बोथ इलेक्ट्रिक ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक बी वेक्टर फील्ड विद वेलोसिटी v, देन इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। तो एफ वेक्टर इसके बराबर आएगा बच्चों एफ ई वेक्टर प्लस एफ वी वेक्टर। एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ ई का की जगह लिखेंगे आप क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू बी क्रॉस बी, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितनी होती है, क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, एज्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए बच्चों हमने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों इक्वल है और एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। हैंस द फोर्सेज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल एंड अपोजिट। जो बच्चों अब देखो जब ये दोनों इक्वल और अपोजिट है तो इन पर जो फोर्सेस भी क्या लगेगी, इक्वल और अपोजिट लगेगी। देयरफॉर द पार्टिकल मूव्स स्ट्रेट लाइन अंडर सच कंडीशन एंड नेट फोर्स ऑन इट इज़। इसमें जो पार्टिकल फिर कैसे मूव करेगा बच्चों, पार्टिकल कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन, और इन कंडीशन में जो नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स इज़ ज़ीरो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है तो वहाँ पे नेट फोर्स कितनी आएगी, ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो इक्वल्स टू एफ ई वेक्टर प्लस एफ वी वेक्टर। देयरफॉर क्यू ई वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे डायग्राम पर आप देखेंगे, इस डायग्राम पर नज़र दौड़ाए तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल वो मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगी किसी पार्टिकल के ऊपर वो कैसे लगेगी, ज़ीरो लगेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, जो कि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट है, तो इसलिए नेट फोर्स कितनी लगेगी, ज़ीरो। तो हमारे पास देखिए बच्चों ई किसके बराबर आएगा, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को हटाए यहाँ पे तो ई किसके बराबर होगा, ई होगा वी बी
वी बी साइन थीटा, क्योंकि क्यू से क्यू कट जाएगा दोनों साइड। यहाँ देखिए क्यू से क्यू कट जाएगा आपस में, तो आपके पास ई किसके बराबर है, वी बी साइन थीटा। अब थीटा आपको पता है कि बच्चों थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो वी किसके बराबर आएगा, ई अपॉन बी। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आएगी, ई अपॉन वी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि दिस कंडीशन कैन बी यूज टू सेलेक्ट अ चार्ज पार्टिकल of a particular velocity irrespective of a charge and mass. This principle is also used in mass spectrometer to separate the ions. इस प्रिंसिपल का यूज़ कहाँ पे करते हैं बच्चों, मास स्पेक्ट्रोमीटर में इसका यूज़ करते हैं आइंस को सेपरेट करने के लिए, आइंस को सेपरेट करने के लिए। देखिए बच्चों यहाँ से इस इक्वेशन से अगर आप देखें, इस इक्वेशन से v इक्वल टू ई वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कैसे सेलेक्ट हो रही है, इन दोनों की रेशो में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस कंसेप्ट को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट टॉपिक with new ideas. So thanks and have a nice day.